तो दोस्तों ये वीडियो उन लोग के लिए जिनकी कोई भी जॉब नहीं लग रही, 5, 10, 15,000 की भी नहीं लग रही। अगर आपकी ये 5, 10, 15,000 की जॉब लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप चाहे तो वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बस बस वो लाइक कर देना और हो सके तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर देना। तो जिन लोग की वो भी जॉब नहीं लग रही, क्योंकि ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स का ये हाल है कि कुछ भी नहीं हो रहा, कि कहाँ इंटर्नशिप भी नहीं लग रही। डिग्री तो हो गई कैसे कुछ भी करके अब कैसे भी हुई, बस हो गई, लेकिन अब क्या करें? तो देखो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें इसलिए जॉब नहीं लग रही क्योंकि उनको काम करने वाले लोग चाहिए, कंपनी पैसा दे रही है। तो मान लो अगर तुमने कोई फ़ोन लिया, तो वो क्यों लोगे? क्योंकि वो फ़ोन में कुछ अच्छा है, कैमरा अच्छा है, रैम बढ़िया है, सीपीयू अच्छा है। तो ऐसे कंपनी भी देखती है, अच्छा इसको हम पैसा क्यों देंगे? अच्छा इसको बोलना अच्छे से आता है, इसको स्किल्स अच्छे से आती है, ये लोगों को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो आपने ये देखो कि आपने कौन-सी स्किल है, इनमें से कोई भी नहीं होगी। ज़्यादातर सिविल इंजीनियर्स का ये हाल है, ये ज़्यादातर बच्चों का ये हाल है, इन जनरल की कुछ भी स्किल नहीं, डिग्री हुई, स्किल नहीं। तो आपको क्या करना है, स्किल लेनी है, स्किल के लिए जॉब लगती है, मतलब घूम फिर के वही आ गए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि इस चक्कर को कैसे तोड़े, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़े फिर? तो सॉल्यूशन ये है कि आप किसी भी बिल्डर कंपनी में, किसी भी साइट पे जाओ, ऐसे ज़्यादा लोकल साइट पे मत जाना, और वहाँ का जो बिल्डर होगा उससे एक रिक्वेस्ट करो कि मुझे इंटर्नशिप करनी है, अनपेड इंटर्नशिप या अनपेड ट्रेनिंग भी बोलते हैं कई जगह, कि जहाँ पे आपको पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जाके वहाँ पे फ्री में काम करना पड़ेगा, फ़ोकट में। तो सुनो, आप बोलेंगे फ़ोकट में क्यों काम करें? साल भर नहीं करना। पूरी बात सुनो, 2-3 महीने आपको काम करना है, डिपेंडिंग आपका अंडर से आप कितने लेवल की आपकी लर्निंग है, कि आपका लर्निंग लेवल क्या है, 2, 3 या 4 महीने, और आपको सारा काम सीख लेना है। कि लेबर को कैसे हैंडल करें, सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद कि काम कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, उसके बाद ड्राइंग, रीडिंग, हर एक चीज़ सीख लेनी है और अपने सीनियर से पूछते रहना है। जो भी अच्छा सीनियर है, आपको पता चल ही जाएगा कि 2-4 अगर साइट इंजीनियर है, उस साइट पे सुपरवाइज़र है, तो देखना किसको अच्छे से काम आता है और उससे सीख लो सब। तो इससे होगा है कि आपको स्किल आ जाएगी और आप सोचेंगे कि लेकिन 2-4 महीने फुकट में काम किया, पैसे नहीं मिलेंगे तो घर वाले क्या बोलेंगे? हाँ, वो प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार सोचो, 4 साल तो वैसे भी आपने फ़ोकट में भी नहीं, पैसा देके इंजीनियरिंग की, और यह 4 महीने फ़ोकट में काम करके जॉब लग रही है, गारंटी के साथ, वो भी बताऊँगा कैसे। तो ये 4 महीने करने में क्या प्रॉब्लम है? तो ये एक बात बताना चाहूँगा कि अब कुछ लोग कहेंगे कि 4 महीने में क्या सीख जाओगे? तो ट्रस्ट मी कि 4 महीने में जितना आप सीख सकते हो, आप 4 साल की इंजीनियरिंग में कभी नहीं सीख सकते। 4 महीने जॉब और ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या जॉब भी बोल लो इसको। ज़्यादातर इसे इंटर्नशिप ही कहा जाता है, कई जगह के शायद ट्रेनिंग बोलोगे। जहाँ जहाँ मैं गया था 2 महीने, तो उसे ट्रेनिंग कहा था उन लोग ने, और वो इंटर्नशिप नहीं बोला था। लेकिन जब आप ये करोगे 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने का ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, तो आपको ये पहले ही बोल देना है कि मुझे फ्री में तो मैं काम करूँगा, टाइम पे आऊँगा, हर दिन आऊँगा, लेकिन मुझे इंटर्नशिप का सर्टिफ़िकेट चाहिए। तो इससे होगा है कि आपका पास एक सर्टिफ़िकेट आ जाएगा कि आपके पास इतने-इतने महीने का एक्सपीरियंस है, और ये सब सीखते हुए आपको क्या-क्या चीज़ें सीखनी है, वो भी बता देता हूँ। लेबर को कैसे हैंडल करें, लोगों को कैसे मैनेज करें, मटेरियल मैनेजमेंट, ड्राइंग, रीडिंग, मेजरमेंट, और जो भी काम होता है, जैसे मेजरमेंट्स लेना, लाइन आउट करना, सेंटर लाइन, प्लान, सब चीज़ें जो जॉब के लिए लगती है साइट इंजीनियर की, वो सीख लेना। और अगर किसी के पास अगर चांस मिलता है ये सब हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर सीखने का, तो वो तो ज़रूर सीखना। वो बहुत से साइट पे संडे को तो ऑफ होता ही है, तो आप वो भी सीख लो सॉफ्टवेयर। तो इससे होगा कि आपको साइट का नॉलेज हो जाएगा और सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाएगा, और 4 महीने आप बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हो। आप सोच रहे होगे कि ये लोग लेबर लोग को ज़्यादा आता है, मेरे से भिखारी लोग को ज़्यादा आता है। आता तो है, क्योंकि उन्होंने 4 नहीं, कुछ-कुछ की उम्र 40 हो जाती है, तब तक वो काम करते हैं। तो सोचो कि वो काम करने को लगे थे 20 साल की उम्र से, तो 20 साल तो उनका एक्सपीरियंस हो गया फिर, 20 प्लस 20, 40। तो आप कितने साल से लगे? 1 दिन भी नहीं। तो आपको 4 साल में क्या आप उनको उनसे ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, कारागर, बिगारी, लेबर लोग से? हाँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि उनके पास जो है ना, उन्हें पता नहीं है कि जॉब में एक आगे प्रोग्रेस कैसे करते हैं। तो आपको अब क्या है कि स्किल आ गई, जैसे कि मैंने बताया कि क्या-क्या सीखना है, और सॉफ्टवेयर भी सीख लिया। उसके बाद एक और भी चीज़ें सीखनी है कि ये देखना है कंपनी में सप्लाई चेन क्या है, कि कहाँ से मटेरियल आता है, कहाँ से काम आता है, कहाँ से लेबर आती है, ठेकेदार कैसे काम करता है, उसका क्या प्रॉफिट रेट मार्जिन होता है। तो ये सारे बिज़नेस का भी काम सीख लेना और जॉब का भी काम सीख लेना। उसके साथ सीनियर से बातें कर के ये भी पूछ लेना उनका सैलरी क्या है,
जो भी आप ट्रेनिंग के बाद जो भी जॉब करना चाहोगे उसमें क्या स्कोप है, ये भी चीज़ें सीख लेना। क्योंकि क्या होता है कि साइट इंजीनियर में उतना ज़्यादा सैलरी नहीं है जितना कि बीम इंजीनियर या आर्किटेक्ट में होता है। रियलिटी यही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक पॉइंट था कि आपको जो है उनकी सैलरी पूछ लेना है, उनको पूछना है कि हाँ, तो आगे अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या फ़ील्ड फ़ील्ड में क्या हो सकता है? तो ऐसे बिज़नेस की, जॉब की बातें करते रहना, लंच टाइम में या उनके साथ बैठ के फ्री टाइम में। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी। इससे आपको जो है, जो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, जैसे कि सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट, उसका मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मैं वहाँ ट्रेनिंग पे गया नहीं। लेकिन वो क्या करते हैं कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट को लाके ये सब सिखाते हैं, या आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये भी सोच के देख लो कि या फ्री में मिल रहा है सीखने को। और ये आपको 2 से लेके 4 महीने करना है। ऐसा नहीं करना कि साल भर बस फ्री में ही काम कर रहे हो। और इसको हो जाने के बाद या आपको बिज़नेस सीख ली, जॉब का काम सीख लिया, सॉफ्टवेयर सीख लिया, ये भी सीखना है कि इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं कंपनी। अगर मान लो कोई इंटरव्यू ले रहा है कंपनी में, तो आप रिक्वेस्ट करके उस दिन की मुझे 2-4 घंटे इंटरव्यू देखनी होती है, इंटरव्यू कैसे होता है। और फिर आप रिज़्यूमे भी देख लेना कि जो भी एचआर होता है, जैसे कि बेसिकली जो हायरिंग कर रहा है, कि उससे पूछना कि कैसे इन रिज़्यूमे कैसे तैयार करते हैं, ऐसा जिससे क्या-क्या होता है कि आपको सिलेक्शन में मदद मिलती है कि आप शॉर्टलिस्ट होने में। क्योंकि बहुत से बच्चों को रिज़्यूमे तैयार करना ही नहीं आता। वो एक ही रिज़्यूमे 200 बार सेंड करते हैं और 200 में से कोई 10 जॉब में वो शॉर्टलिस्ट होते हैं, 10 में से शायद कोई एक में सिलेक्ट हो जाए। और सबको लगता है यही एक बढ़िया आइडिया है, लेकिन नहीं, ये बढ़िया आइडिया नहीं है। क्योंकि जो भी सीनियर लोग होते हैं, उनको जब जॉब चेंज करनी होती है, वो आराम से कर लेते हैं। फ्रेशर को ही प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करें, जो भी सीनियर लोग हैं, उनसे पूछना कि आपका रिज़्यूमे कैसा है? आपने कैसे रिज़्यूमे तैयार किया? आपको कैसे जॉब मिली? और ये ज़्यादातर तो सीनियर से ही पूछना, क्योंकि जूनियर लोग तो अभी-अभी जॉइन हुए, उनको ज़्यादा पता नहीं होता। तो ये 4 चीज़ें ज़रूर सीखनी है आपको, 4 महीने में, 4 चीज़ें। सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये भी सोचो कि हफ़्ते के 6 दिन काम करना होता है और 8 घंटे काम होता है, 10 से 6 ज़्यादातर साइट इंजीनियर की जॉब। और इसमें से 1 घंटा, लगभग 1 घंटे के आस-पास लंच टाइम होता है बहुत से साइट पर। तो आपके पास बहुत सारा टाइम है सीखने को। और उसके बाद संडे को जो है, वो आप सॉफ्टवेयर सीख लेना। तो मतलब बहुत टाइम हो जाएगा, इनफ टाइम सॉफ्टवेयर सीखने के लिए भी हो जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी। आप सोचेंगे कि इससे तो मैं एक्सपर्ट नहीं बनूँगा, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। एक्सपर्ट का जो सिंड्रोम है, डिसीज़ है, वो लेके मत चलो। आपको क्या करना है, एक बढ़िया लेवल पे जाना है कि मतलब फ्रेशर तो हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और एक बढ़िया लेवल पे हो। क्योंकि बाकी सब जो है, हो गए आपके क्लासमेट्स, आपके कॉलीग, वो बहुत ही नीचे होंगे और आप यहाँ ऊपर होंगे इन टर्म्स ऑफ लेट्स से एक्सपीरियंस। तो होता ये है कि कंपनी वालों को ऐसा नहीं चाहिए कि शुरुआत से ही कोई ऐसा घोड़ा नहीं चाहिए कि शुरुआत से ही दौड़ना चालू करे। लो एंड जॉब के लिए, छोटे लेवल की जॉब के लिए 15, 20, 25, 30, 35 हज़ार की, वो ऐसे भी लोग उनको चल जाते हैं, ऐसे भी घोड़ा चल जाता है जिससे थोड़ा बहुत दौड़ाना पड़ता है। मतलब बेसिकली ऐसा मान लो कि ऐसा भी बैल चल जाता है, जिससे कि बोलना पड़ता है, अरे भाग भाग, बैलगाड़ी भाग। बैलगाड़ी में उसे लगाया, फिर भागने को बोला, फिर भागा। लेकिन ऐसा गधा नहीं चलता जिसे भागना भी नहीं आता। तो मतलब आपको घोड़ा और गधे के बीच का जो मिडल है, वो बनना है। तो मान लो अगर कोई बोलता है कि मुझे परफेक्ट सारी चीज़ें सीख नहीं पाया, तो क्या करूँ? जो चीज़ें सीखी है उसके बेसिस पे जॉब पे अप्लाई करो। और अगर हो सके जहाँ पे आप सीख रहे होगे वहाँ पे ही पूछ लो कि आपके पास कोई नौकरी है क्या? कुछ छोटी-मोटी कोई। और कई बार क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस देख के वो लोग सोचते हैं, ठीक-ठाक मेहनत करता है ये, इसको सुपरवाइज़र लगा देते हैं, कहीं पे साइट इंजीनियर लगा देते हैं। और वो ऐसा सोच के वो लगा भी देते हैं। क्योंकि वो जो आपको सोच रहे होगे कि आप फ्री में काम कर रहे होगे, तो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है। और कई बार होता भी नहीं है, लेकिन होता ये है कि वो जो साइट इंजीनियर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, वो आपका परफॉर्मेंस देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, दिन भर में इसने क्या-क्या किया, कहाँ था। वो आपको बताते नहीं है सिर्फ़। ये एक रियलिटी, जब आप ऐसा जाओगे फ्रेशर, इवन अगर कोई पेड में भी जा रहा है, किसी को अगर पेड में लग गई इंटर्नशिप या कुछ भी, आपका काम पूरी तरह से देखा जाता है। वो 24 घंटे आपके सामने नहीं होते, लेकिन जब आपके सामने होते हैं, वो देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो ये भी एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि जब आपके सामने अगर सुपरवाइज़र या आपका इंजीनियर हो या फिर डिपार्टमेंट का कोई भी है, ज़्यादातर ये 2 होते हैं, सुपरवाइज़र या इंजीनियर, ये एक आ जाता है, साइट इंजीनियर। और बॉस अगर कोई आए सीनियर, तो उनके सामने बैठे मत रहना, उनके सामने ज़्यादा काम करना, उनके सामने काम करते रहना। उससे होता ये है कि अगर मान लो कि दिन भर किसी ने काम नहीं किया और आखिर के 2 घंटे के बाद मान लो कोई सीनियर आ गए, मतलब बॉस आ गए, बिल्डर आ गया और उसे आपको देखा कि बहुत काम कर रहा है, उसे लगता है हाँ, तो ये दिन भर बहुत काम कर रहा था।
उसे पता नहीं आप दिन भर में कितना काम किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर बस आराम करना है, बहुत कुछ सीखना है आपको। लेकिन ये ट्रिक बताना चाहूँगा कि क्योंकि कुछ बार क्या होता है कि आपने दिन भर काम किया लेकिन थोड़ा 5, 10, 20, 25 मिनट थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गए और उतने ही टाइम में कुछ क्या होता है साइट इंजीनियर आ जाता है और आपको देखता है, तो उसे पता नहीं होता कि इसने दिन भर कितना काम किया, क्योंकि वो अब जाके सीसीटीवी तो नहीं देखेगा। वो तो ये सोचेगा कि ये दिन भर पड़ा ही था यहाँ पे। तो ये एक टिप मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज आस-पास में ऐसे नज़र बना के रखना। अगर ऑन थोड़ा-सा आपको रेस्ट लेना है 5-6 मिनट का, थोड़ा आस-पास ऐसे देख लेना। हुँ, हुँ, ठीक है, क्लियर, फिर रेस्ट लेना। क्योंकि क्या होता है, अगर वो आपको उनको कभी रेस्ट लेते हुए दिखे ही नहीं, तो वो सोचेंगे बहुत मेहनत कर रहा है। क्योंकि ये नेचुरल होता है। अब थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता ही है, क्योंकि ये जो काम है साइट इंजीनियर में, ये फिज़िकल काम है। ये ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के बैठ के काम करना है। तो यार धूप में काम है, अब क्या 24 घंटों का काम करवाएँगे? तो इसलिए आपको रेस्ट भी लेना पड़ता तो है, लेकिन ऐसे ट्रिक से लेना है आपको। ऐसे नहीं कि बस बैठ गए। और हाँ, एक काम ज़रूर करना है ये सब करते हुए। अगर मान लो कि अभी कोई एजुकेशन सिस्टम में अभी डिग्री कर रहा है और ये वीडियो देख रहा है, तो एक काम करना, जो एचओडी या क्लास कोऑर्डिनेटर होता है, जो मेन टीचर एचओडी के नीचे जो होता है, उनसे बोल लेना कि ऐसे-ऐसी सिचुएशन है मेरी कि मुझे यहाँ पे साइट पे जाके काम करना है। तो ऐसे उससे होता ये है कि आपको सबमिशन के टाइम में प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे कि अभी मुझे आई थी रिसेंटली, तो ये मेरी मिस्टेक से बता रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज को इन्फॉर्म ज़रूर कर देना। कोई भी टीचर को इन्फॉर्म कर देना और बोल देना कि ऐसा-ऐसा है। थोड़ा इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करो कि सर फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। सर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत सर करके कर लो। बेसिकली मस्का लगाना आना चाहिए यहाँ पे। और अगर आप सॉफ्टवेयर में पूछेंगे कौन से सॉफ्टवेयर सीखे, तो सबसे पहले एक्सेल, ऑटोकैड, ये तो फाउंडेशन है सिविल इंजीनियरिंग का, एक्सेल और ऑटोकैड। उसके बाद आप अगर मान लो किसी को स्ट्रक्चर में जाना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में अच्छा खासा पैसा है, तो स्टैट प्रो सीख सकते हो, रेविट सीख सकते हो। तो बेसिकली अपनी फील्ड के हिसाब से देख लेना। लेकिन अगर आप पूछिए सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? वो तो मैनेजर कमाता है, लेकिन मैनेजर के पोस्ट तक पहुँचने के लिए बीम इंजीनियर, बीम इंजीनियर की सैलरी बहुत अच्छी होती है। 1 लाख पर मंथ तक भी जाती है। और वो डिपेंड करता है कि कौन-सी कंपनी है, लेकिन बीम इंजीनियर सबसे ज़्यादा कमाता है, आर्किटेक्ट भी अच्छा कमाता है, स्ट्रक्चर एनालिस्ट भी अच्छा कमाते हैं स्ट्रक्चर वाले, लेकिन वो थोड़ा सैचुरेटेड भी हो गया है। बीम इंजीनियर अभी नया फ़ील्ड आ रहा है, तो वो थोड़ा कम सैचुरेटेड होगा और डिमांड सप्लाई का खेल होता है सारा। तो उसका डिमांड तो बहुत है, लेकिन क्वालिफ़ाइड इंजीनियर नहीं है। तो ऐसा सभी फ़ील्ड में यही हो रहा है कि इंजीनियर बहुत सारे, आप सोचेंगे कि लाखों इंजीनियर ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल। अगर 1 लाख इंजीनियर मान लो सिविल इंजीनियर के आ रहे हैं जॉब मार्केट में हर साल, तो 1 लाख में से लगभग मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार ही ऐसे हैं कि जो जॉब के लायक हैं। 10,000, उस वो भी बहुत ज़्यादा नंबर बता दिया मैंने, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हो गया नंबर। रियलिटी में 5-6 ही हो गए, लेकिन मान लो 10,000 है। क्यों? क्योंकि 90% सिविल इंजीनियर्स को कोई भी स्किल नहीं आती। कुछ ने तो टाइम पास के लिए डिग्री की है, कुछ ने तो ऐसे भी डिग्री की है कि जब शादी होगी तो ऐसा लगना नहीं चाहिए कि ये 10वीं फेल है। तो ये भी हो रहा है बहुत सी जगहों पे, मैंने देखा है कि वो पता नहीं कौन-सी डिग्री है। एक वैसे एक एक था भी कि उसने एक बीएससी की, वो नींबू बेचता था, नींबू बेचने का उसका धंधा है और बहुत सारा पैसा कमा रहा है, उसे डिग्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने डिग्री इसलिए की क्योंकि शादी जब करेगा तो उसने बोला कि जब मैं शादी करूँगा, ऐसा तो नहीं दिखा सकता कि सिर्फ़ 12वीं हुई है, अच्छा अच्छा नहीं लगता। तो उसने बस कर ली बीएससी। रियलिटी यही है। तो 90% इंजीनियर्स को तो कुछ आता नहीं। उनमें से 5% ऐसे जो 10% जो बचे अभी 10,000, उनमें से 5,000 तो जिस लेवल पे है, उनको आप 4 महीने में टॉप 4% की या टॉप 3% की लिस्ट में जा सकते हो, अगर अनपेड कहीं से भी करोगे, या मान लो टॉप 5 में तो आराम से आ जाओगे। तो मतलब कहा 10 लाख में से 5,000, और साल में क्या 5,000 से ज़्यादा जॉब निकल रही है सिविल इंजीनियरिंग में। ऑब्वियसली निकल रही है कि एक साल 1,000, और मान लो वो कुछ बोलेंगे, लेकिन पिछले साल के वो 5,000 आएँगे, पिछले साल के 1 लाख प्लस इस साल के 1 लाख, तो 2 लाख हुए। नहीं, वो 10,000 ही हुए जो काम किए। चलो 20 मान लो, 20,000 ही हुए जो जॉब करने के लायक हैं, जिनको जॉब लग सकती है। तो ये 10,000 को 1 साल में से मान लो इनमें से 9 को जॉब लग गई या 8 को जॉब लग गई, 2 बचे। तो इस साल तो 12 हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर 4 महीने अगर आप ऐसे ट्रेनिंग करोगे, अगर किसी को कहीं भी जॉब नहीं लग रही तो फ्री में, तो आप टॉप 5% में तो आराम से आ जाओगे। तो आपका जॉब का जुगाड़ हो जाएगा। तो इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शुरुआत में 50-60 हज़ार की मुश्किल है। शुरुआत में 20-30 हज़ार की पॉसिबल है।
क्या 4-5 साल में 70, 80, 90 लाख तक पहुँच सकते हो? पॉसिबल है, लेकिन शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी। और अगर एजुकेशन सिस्टम में हो, कोई भी एमटेक, बीटेक, एमबीए कुछ भी, तो अभी से लग जाओ। इज़ द मैसेज कि कॉलेज के भरोसे बिल्कुल भी मत रहो। और प्लेसमेंट का भी बहुत सारा स्कैम हो गया है कि प्लेसमेंट में वो क्या करते हैं, बच्चों के 6 महीने कंपनी का एक पीरियड होता है, प्रोहिबिशन पीरियड कि जो 30 दिन से लेके आई थिंक 30 से 90 दिन का होता है कुछ जगह पे। तो इस पीरियड में आप कंपनी जो है आपको बिना किसी रीज़न के जॉब से निकाल सकती है। और वो प्लेसमेंट वाले क्या करते हैं, कंपनी जो है आपके कॉलेज से टाई अप होता है और वो बोलते हैं हमारे बच्चों को 6 महीने ले जाओ, थोड़ी बहुत सैलरी दो, बड़ा पैकेज बताओ 70-80 हज़ार, और दो 20,000, 30,000, 20-25 हज़ार दे दो और बोलो कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग के बाद आपको पूरा पैकेज मिलेगा। तो होता है कि सभी बच्चों को उठा लेते हैं, और उनमें से थोड़े बहुत तो, अब मान लो 100 बच्चों को उठाए तो 1-2 तो काम के हो गए ही। तो 1-2 को रख लेती है, और फिर उनका होता है कि उनको रख लेती है, उनका काम हो गया फिर। और कॉलेज जो एडवर्टाइज़मेंट करता है वो 100 बच्चों की करता है, लेकिन गए कितने 2। यही रियलिटी हो रही है। और बाकी के जो 98 होते हैं उनका क्या होता है, उन्हें ये बोल के निकाला जाता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कि आपने ऐसा किया, आपने ये मिस्टेक किया, वो मिस्टेक कर गया, बोल के निकाल देते हैं। और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, इसके ऊपर आप भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि शुरुआत में जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो एक्सपीरियंस नॉलेज होता है, तो आपका परफॉर्मेंस खराब होगा ही ना। कि मान लो अगर किसी को जिम में बेचा है और उससे बोल रहे हो चलो 100 किलो उठा, बोले 100, अभी मेरे से 50 नहीं उठा रहे हो, 100 क्या उठाओ। तो यही रियलिटी हो रही है कॉलेज के प्लेसमेंट। इसलिए कॉलेज के प्लेसमेंट पे तो बिल्कुल भी डिपेंड मत रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बेकार है और अप्लाई मत करो। फोकट में मिल रहा है तो अप्लाई कर दो ना। फोकट में किसके बाप का जाता है। ज़रूर अप्लाई करना कॉलेज के प्लेसमेंट को, और अगर मिल भी जाए जॉब तो कर लेना। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने बताया, 1-2 बच्चे तो सिलेक्ट कर ही लेती है कंपनी। अगर 100 में से 100 भेड़ भेजे, तो 1-2 भेड़ को तो सिलेक्ट कर ही देंगे। तो क्या पता आप वो 1-2 के लिस्ट में भी आ जाओ। और वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा भी होता है कि 4 महीने में तो निकाल लिया, लेकिन उसे 4 महीने का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ, इसे 4 महीने का एक्सपीरियंस है। तो हाँ, ये भी तो करना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना जाने से पहले। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो हाँ, मैंने भी यही आइडिया की थी। 2 महीने फ्री में काम किया था, और अभी एग्ज़ाम चालू हो गए तो उनसे बोल दिया कि 1 महीने मुझे आ नहीं सकता, तो उन्होंने मैनेज कर लिया। फिर वो थोड़ी जान-पहचान भी थी, तो इसलिए वो फ़ायदा हो जाता है। तो मैंने 2 महीने में जितना सीखा उतना 6 साल में नहीं सीखा। 6 साल कैसे, तो 3 साल डिप्लोमा, 3 साल इंजीनियरिंग। कि इंजीनियर का भी लास्ट सेमेस्टर बचा है, तो 6 तो नहीं बोल सकते, लेकिन खैर रियलिटी है सिविल इंजीनियर की, ये सारा घमंडी काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।